नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ओसीडी डिसऑर्डर पार्ट 6 में। आज हम फिर से चर्चा करना चाहेंगे कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये ओसीडी की समस्या हमारे जीवन से जाती नहीं है। हम कैसे कुछ चीज़ों में सुधार करके हम इस समस्या से बहुत अच्छे से निपट सकते हैं और अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आज दिनांक तक अपने जितने भी जो एपिसोड आए वहाँ पर हमने चर्चा की कि ये समस्या क्या है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसमें कैसे-कैसे विचार आते हैं, हमें उन विचारों का सामना किस प्रकार से करना है, हमें इस समस्या से जो डर, भय, चिंता लगी रहती है वो किस प्रकार की रहती है और इतना ही नहीं हमारे जो एक्शन हैं वो कैसे इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। और एक बहुत ही शानदार कोर बिलीफ की चर्चा की जो कि एस्केपिज्म है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस समस्या के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारे खतरे होते हैं, बहुत सारा डर होता है, लेकिन कुछ ऐसे खतरे होते हैं जो कि हकीकत में नहीं होते। आपने उसको महसूस किया कि वो इस रूप में खतरा है। उसके बाद महसूस करने के बाद में उस पर आपने सोचना विचारना स्टार्ट किया और जब सोच विचार हुआ तो आपके मन के अंदर कुछ हलचल हुई, कुछ घबराहट हुई और ये मन की जो हलचल है, ये घबराहट है, आपसे जब काम करवा दे, इतनी ज़्यादा मन की घबराहट हो काम करवा दे, तो मान के चलना कि आपने उस खतरे का जो अनुमान है, अगर सही लगाया है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने उस खतरे का अनुमान सही नहीं लगाया, आपने अगर ओवर एस्टिमेट किया है उस थ्रेट को, तो आपके साथ में ये ओसीडी की समस्या कंटिन्यू रह सकती है। आप जो खतरा आप महसूस कर रहे हो, उस खतरे का एक थोड़ा-सा आकलन की आपको आवश्यकता है। आपको ये जानना है कि मैं जिस वजह से डर रहा हूँ, अगर मैंने वो काम ना किए जो काम मुझे अभी थोड़ा-सा रिलैक्सेशन देते हैं, थोड़ी-सी शांति देते हैं, कि मुझे डर लगा कि कहीं मेरे हाथ गंदे ना हो और मैंने हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद में मेरा डर एक बार तो खत्म हो गया, लेकिन ये विश्वास पक्का हो गया कि वो हाथ वहाँ पर इस प्रकार से लगाने से गंदे ही हो गए। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर कि जो खतरा है, उसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना। आप जब भी इस खतरे को ओवर एस्टिमेट करते हो तो ये समस्या कंटिन्यू रहती है, आपका बिलीफ कंटिन्यू रहता है। हम खतरे को कब ओवर एस्टिमेट करते हैं? ये बात बहुत अच्छे से सोचने वाली बात है और इसका जवाब ये है कि जब आप थोड़ा पहले से घबराहट में हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप एंजाइटी में हो, तो आपका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको करना क्या है? आपको करना है रिलैक्सेशन, आपको करना है आराम, आपको करना है थोड़ा-सा अपने जीवन को आप संयमित कीजिए, अपने जीवन के अंदर एक मुकाबला कीजिए कि अगर मुझे कुछ परेशानी हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप अगर इसका एस्टिमेट कर लेते हो, तो आप पाओगे कि आपके जीवन के अंदर 99% जो खतरा है, वो खत्म हो गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक और बहुत इम्पोर्टेंट बिलीफ है और वो ये है कि आपके जीवन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनिश्चितता है कि क्या होगा। हम आज हैं 8वीं क्लास में, हम ये सोचें कि 10वीं क्लास के अंदर जो सवाल आएगा उसका सवाल का जवाब क्या होगा। तो हम 8वीं क्लास में होते हुए 10वीं क्लास का सवाल का जवाब आज नहीं दे सकते। इस वजह से अपनी अनसर्टेनिटी को कंट्रोल में कीजिए। आप अपनी अनसर्टेनिटी को कंट्रोल में कीजिए। आपको जब घबराहट होने लग जाती है, आपको जब एंजाइटी आने लग जाती है, जब आपको पैनिक होने लग जाती है, आपको ये लगता है इसकी वजह से कोई मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इसकी वजह से मुझे कोई और परेशानी ना आ जाए। आपको उन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम बहुत अच्छे से सिस्टम से जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम
कुछ चीज़ों को डेवलप भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ जो कोपिंग मैकेनिज्म रहती है, उनको भी आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मेडिटेशन का जो तरीका है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से लंबे साँस लेना, कि 10 बार मैंने लंबे साँस ले लिए हैं, या 1 मिनट या 2 मिनट के लिए गहरे और लंबे साँस ले रहे हैं, उससे अपने आप को रिलैक्स करते जा रहे हैं और अपनी जो सीमा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। सीमा इस प्रकार से कि आज आपने हो सकता है कि जो कंपल्सिव एक्ट है आपका वो 5 बार किया है, कल आप 4 ही बार करोगे, परसों आप 3 बार करोगे, धीरे-धीरे उसको कम करते जाओगे और अपनी जो कोपिंग मैकेनिज्म है, अपनी जो रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइज है, उनको इस्तेमाल करते हुए चले जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओसीडी का हमारा जो सेशन है बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सेशन 7वां सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में पूरी जो बातें मैंने आपको बताई, उन सब बातों को मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा एक कहानी के माध्यम से। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी, जो स्टोरी आपको सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताएगी, बहुत अच्छे से समझाएगी कि कैसे हम इस ओसीडी की समस्या को एक अलग नज़रों से देख सकते हैं और इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ, लेकिन जाते-जाते आपको एक संदेश देता चले जाता हूँ कि अगर आप माइंड को और अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने इस समस्या को, ओसीडी को भी, लेकिन इसके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, फोबिया जैसी समस्याओं से भी निपटना चाहते हैं, तो मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांतों को हमने आपके लिए एक पीरो के एक माला बना के बहुत अच्छे से तैयार किया है सीबीटी थेरेपी एडवांस के इस कोर्स में, जो कि डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाएं और इस कोर्स को आप लें और अपने जीवन में उतारें, ताकि आपका जीवन और बेहतर हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर पसंद कर किया है आपने तो ज़रूर लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।